ओम शांति। आज 27/4/2026, 27 अप्रैल 2026 मीठे बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार है। मीठे बच्चे, तुम्हें फूल बन सबको सुख देना है। फूल बच्चे बन, फूल बच्चे मुख से सदैव रत्न निकालेंगे। मीठे मीठे शिव बाबा के बच्चे, तुम्हें सदैव फूल बन, बाबा कहते सबको सुख देना है। फूल बच्चे बन, बाबा के मीठे बच्चे बन, मुख से सदैव रत्न निकालेंगे। प्रश्न है आज की मुरली से, बाबा के जो फूल बनने वाले बच्चे हैं, बाबा के जो खुशबूदार बच्चे हैं, ऐसे बच्चों प्रति भगवान की कौन सी ऐसी शिक्षा है जिससे वह सदा खुशबूदार बने रहें? उत्तर, शिव बाबा कहते हैं, हे मेरे फूल बच्चे, तुम अपने अंदर देखो कि मेरे अंदर कोई आसुरी अवगुणी रूपी कांटा तो नहीं है। अगर अंदर कोई कांटा हो तो जैसे दूसरों के अवगुण से नफरत आती है, वैसे अपने आसुरी अवगुण से भी नफरत करो तो कांटा निकल जाएगा। अपने को देखते रहो, मन से, वाणी से, कर्म से। ऐसा कोई विकर्म तो नहीं होता जिससे दंड भोगना पड़े। बहुत सुंदर बाबा ने कहा, हे मेरे मीठे बच्चे, तुम अपने अंदर देखो, मेरे अंदर कोई आसुरी अवगुण रूपी कांटा तो नहीं है। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला नंबर, माया की ग्रहचारी से बचने के लिए, माया की ग्रहचारी माना माया के विकारों से बचने के लिए मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकालने हैं। संग के दोष से अपनी संभाल रखनी है कि हमारा संग कैसा है। दूसरा, खुशबूदार फूल बनने के लिए अवगुणों को निकालते जाना है। शिव बाबा की श्रीमत पर बहुत बहुत नम्र बनना है। काम महाशत्रु से कभी भी हार नहीं खानी। युक्ति से स्वयं को बचाना है। वरदान, शक्तियों को करामात के बजाय कर्तव्य समझकर प्रयोग करने वाले पूजन व गायन योग्य भव। याद द्वारा जो शक्तियों की प्राप्ति होती है, उन्हें करामात समझकर प्रयोग नहीं करना, लेकिन कर्तव्य समझकर कार्य में लगाना। उन मनुष्यों के पास रिद्धि सिद्धि की करामात होती है, लेकिन आपके पास है श्रीमत। श्रीमत से शक्तियां जरूर आती हैं, इसीलिए संकल्प से कर्तव्य सिद्ध होते हैं। संकल्प से किसको कार्य की प्रेरणा दे सकते हो, यह भी शक्ति है, लेकिन श्रीमत में जब अपनी मनमत मिक्स ना हो, तब गायन और पूजन योग्य बनेंगे। श्रीमत में जब अपनी मनमत मिक्स ना हो, तब गायन और पूजन योग्य बनेंगे। स्लोगन है, किसी भी प्रकार की हलचल में दिल शिकस्त होने के बजाय बड़ी दिल वाली बनो। किसी भी प्रकार की हलचल में दिल शिकस्त होने के बजाय बड़ी दिल वाली बनो। अव्यक्त इशारे, जो सरल चित्त हैं वही मधुरता के गुण संपन्न हैं, वही सदा हर्षित रहते हैं। हर्षित चित्त है तो सबको आकर्षित करते हैं। हर्षित का अर्थ ही है अतीन्द्रिय सुख में झूमना। ज्ञान का सुमरन करते, अव्यक्त स्थिति का अनुभव करते अतीन्द्रिय सुख में झूमना, इसको कहा जाता है हर्षित। ऐसे जो हर्षित रहता है वही आकर्षित करता है। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ, या फिर मैं मास्टर सर्वशक्तिमान परम पवित्र आत्मा हूँ। 1 मिनट के लिए शक्तियों के सागर शिव बाबा की याद में अपने मन बुद्धि को स्थिर करेंगे। मैं आत्मा इस देह में अवतरित एक उड़ता पंछी, एक दिव्य आत्मा हूँ। अपने उमंग और उल्लास के पंखों से उड़कर इस नश्वर देह को छोड़कर मैं आत्मा धीरे धीरे परम धाम में शिव बाबा के समक्ष उपस्थित हूँ। सर्व शक्तियों के मालिक, सर्वशक्तिमान शिव बाबा की दिव्य शक्तियों से मैं आत्मा डबल लाइट का अनुभव कर रही हूँ, जिससे मेरी सभी समस्याएं, मेरे दुख, मेरी सभी परेशानियां समाप्त होती जा रही हैं। मेरी सभी कमजोरियां दग्ध होती जा रही हैं। मैं आत्मा शक्तिशाली बनकर हर परिस्थिति को आसानी से निभा रही हूँ। मैं हल्केपन का अनुभव कर रही हूँ।
मेरे शक्तिशाली प्रकंपन से मेरे और इस पूरे संसार के समस्त विघ्न समाप्त होते जा रहे हैं। संसार की सभी आत्माएं ईश्वरीय शक्तियों का अनुभव कर रही हैं। मैं आत्मा इस संसार के सर्व आकर्षणों से उपराम बन चुकी हूँ। अशरीरी अवस्था का अनुभव कर रही हूँ मैं आत्मा। बेहद की वैराग्य स्थिति में स्थित मैं आत्मा परम धाम में परम पिता परमात्मा शिव बाबा के दिव्य शक्तियों का अनुभव कर रही हूँ। मैं परम धाम निवासी आत्मा हूँ। मैं परम धाम की निवासी आत्मा हूँ।